गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री में द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज पार्ट 5 हम डिस्कस करेंगे, है ना। पार्ट 5 डिस्कस करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले 4th में हमने डिस्कस किया था कि कैसे इंडिया में एंटर हुई कंपनी। कॉलोनियल स्टेट्स में या कॉलोनियल जहाँ पर उनकी पावर होती थी, जहाँ पर कंट्रीज हुआ करते थे, उनमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे कम अप किया, मैनचेस्टर कैसे इंडिया में आया और कैसे यहाँ के बुनकर्स हुआ करते थे, जो वीवर्स हुआ करते थे, उनको किस तरह से रॉ मटेरियल मिलने में प्रॉब्लम्स होने लगी। क्योंकि अमेरिका में सिविल वॉर के कारण, ड्यू टू सिविल वॉर, ब्रिटेन का पास नहीं जा पा रहा था, तो ब्रिटेन ने इंडिया की तरफ मूव किया और इंडिया से सारा जो रॉ मटेरियल था कॉटन का वो परचेज करके ब्रिटेन को सप्लाई कर देता था। दैट्स वाई कॉटन का रेट जो था, रॉ मटेरियल कॉटन का रेट, वो इंडिया में हाई हो चुका था। दैट्स वाई जो वहाँ के छोटे स्मॉल जो प्रोड्यूसर या जो घर में बनाते हैं बुनकर्स होते थे, उनको प्रॉब्लम क्रिएट्स होने लगी। वो अब कैसे उतनी हाई कीमत पे, हाई रेट पे कैसे वो परचेज करें, और परचेज करने के बाद अगर वो बनाएंगे भी, वो थ्रेड बनाएंगे, वो धागा बनाएंगे, वो कपड़े बनाएंगे, तो उनका प्राइस जो है ना हाई होगा। लेकिन साथ में मैनचेस्टर से बना हुआ मैन्युफैक्चर्ड जो टेक्सटाइल था, यानी कपड़े जो थे, वो इंडियन मार्केट में आ चुके थे। अब उनके कंपटीशन में बुनकर्स की प्रॉब्लम हो रही थी। दैट्स वाई अब यहां पर इंडिया में इसी के बीच चलते कुछ नए ओरिजिन होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट ओरिजिन होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे आज के अपने इस पार्ट में। सो लेट स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्रीज कम अप टू इंडिया। अब इंडियन फैक्ट्रीज, इंडियन उसमें आने लगी थी मार्केट में। तो द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे कम अप इन 1854। 1854 में पहली कॉटन यानी कपास की जो फैक्ट्री थी इंडिया में आई। याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट कॉटन मिल कहाँ पे आई? बॉम्बे में लगी, जिसे आप प्रेजेंट टाइम मुंबई कहते हैं, ठीक है। कब? 1854 में। इट वेंट इनटू द प्रोडक्शन 2 years लेटर, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन था वो 2 साल बाद शुरू हुआ, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप पहले याद कर लीजिएगा, ठीक। फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे 1854, प्रोडक्शन जो था 2 साल बाद स्टार्ट हुआ 1862 से। मिल वर एट द वर्क ऑफ 94,000 spindles and 2,150 looms. Around the same time, jute mills come in the Bengal. सेम टाइम इधर देखो कॉटन मिल लग रही थी। अब समझो, ये इंडिया का मैप है, ठीक। ये आपका बॉम्बे हुआ महाराष्ट्र में, ठीक। ये आपका बॉम्बे, यहां पर आपकी कौन सी लग रही थी? कॉटन मिल। 1854 में सेम, जब आप दूसरी कोस्ट पे, ये वेस्टर्न कोस्ट हुआ है ना, इसे हम क्या कहेंगे? वेस्टर्न कोस्ट। दैट मीन पश्चिमी घाट, याद रखो तुम, ठीक है, या पश्चिमी तट, है ना, या जिसे पश्चिमी तट भी कह दिया जाएगा। सेम दूसरी तरफ ये कोलकाता, कलकत्ता, ये हमने बात कर रहा हूं जूट मिल की, बंगाल में, है ना। तो बंगाल में सेम, बंगाल में, ठीक, उस टाइम का पूरा ये जब हमने ये शो किया है ना, ये पूरा इसी में हुआ करता था, ये पूरा हुआ करता था एरिया, ठीक है। पश्चिम बंगाल,
बांग्लादेश और बंगाल, पूरा बंगाल हुआ करता था, इसीलिए लिखा है, ये पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, बंगाल की बात है। यहां पर 1855 में, है ना, 1855 में आई, ठीक। यहां पर 1855 में जूट मिल आई। एंड अदर 17 years लेटर्स इन 1862, है ना। अदर जो थी वो कुछ सालों बाद आई, ठीक है। तो यहां पर समझो, मुंबई में पहली बार मिल आई 1854 में, 2 साल बाद यहां पर उत्पादन शुरू हुआ। फिर 1962 तक 4 मिलें, 94,000 स्पिंडल्स और 2150 करघों के साथ काम कर रही थी। संख्या याद रखिए। लगभग उसी समय जूट जो है मिलें बंगाल में स्थापित हुई। पहली मील 1855 में स्थापित की गई, दूसरी 7 साल बाद मिलें आई 1862 में स्थापित की गई। नॉर्थ इंडिया उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1960 के दशक में कानपुर में शुरू की गई और 1 साल बाद अहमदाबाद की पहली कपास मिल स्थापित की गई। 1774 तक मद्रास की पहली कताई और बुनाई मिल ने उत्पादन शुरू कर दिया था। ये सब चेंजेस हो रहे थे, ठीक है। एल्गिन मिल कानपुर में स्टार्ट हुई 1860 के दशक में। 1 साल बाद अहमदाबाद में एक मिल सेटअप हुई थी कॉटन वाली, और इसे ही हम ईस्टर्न मैनचेस्टर, है ना, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। नॉर्थ का मैनचेस्टर इंडिया में, ये तो अहमदाबाद हो गया, कानपुर को, है ना, कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण में कोयम्बटूर, है ना, उसकी हम बाद में बात करेंगे। द फर्स्ट स्नैपिंग, आपको 2 याद रखने हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। एंड वीविंग्स, मद्रास में बुनाई और कताई वाली एक शुरू हुई 1874 में। ये सब याद रखिएगा कि बॉम्बे में पहली कताई 1854 में लगी, जूट की जो है बंगाल में 1855 में लगी, अहमदाबाद में फर्स्ट मिल खोली गई थी, कानपुर में एल्गिन मिल स्टार्ट हुई थी 1860 के दशक में, और 1874 में फर्स्ट जो है सूत की कताई और बुनाई वाली जो मिल लगी वो मद्रास में, मतलब तमिलनाडु में, चेन्नई प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। अब अंजीर 16 जसमेत जी भोग, ठीक है, ये फिगर नंबर है। जसमेत जी भोग, सन ऑफ पारसी वीवर्स, ये एक पारसी बुनकर के जमशेदजी टाटा जिन्हें कहते हैं, उन्हीं की फैमिली मेंबर्स हैं, ये घराने हैं उसी टाइम के। प्रेजेंट टाइम जमशेद टाटा का नाम सुना होगा आपने, है रतन टाटा, ठीक है, रतन टाटा का। तो टाटा ये वही है, ठीक। तो एक ये पारसी है, ठीक है, ये पारसी हुआ करते थे, ये पारसी बुनकर के बेटे हुआ करते थे। इन्होंने मैनी अदर्स हिज टाइम द इन्वॉल्व इन अ चाइना ट्रेड एंड शिपिंग्स, ये चाइना, उस टाइम चाइना से व्यापार शुरू हो गया था, तो चाइना से ट्रेड और व्यापार में इन्होंने अपना योगदान दे रहे थे, ठीक है। ही ओन्ड अ लार्ज लिफ्ट ऑफ शिप्स बट competition from English and American shippers forced him sell his ship by the 1815। इनको चीन से व्यापार और शिपिंग में शामिल हुए थे, लेकिन इनके पास जहाज़ों का एक बहुत बड़ा बेड़ा हुआ करता था। लेकिन जब ये अमेरिका और इंग्लैंड या अंग्रेज़ों जैसी
चालकों से जब प्रतिस्पर्धा हुई तो 1850 के दशक तक अपने जहाज बेचने के लिए ये मजबूर हो गए थे, क्योंकि ये घाटा होने लगा था। इनको यहाँ के बुनकर्स, यहाँ के लोगों का जो वो था वो हाई रेट पे बेचना पड़ता था, तो इससे कंपटीशन बढ़ गया था। चलिए 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेट अप द इंडस्ट्रीज, वेयर डिड द कैपिटल कम, हु केम टू वर्क इन द मिल। उद्योग किसने स्थापित किए, पूंजी कहां से आई, मिलों में काम करने कौन आया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके जो जवाब हैं वो कुछ आगे मिलेंगे। द अर्ली इंटरप्रेन्योरशिप, अब हम बात करेंगे कि जो श्रमिक कहां से, जो यहां पर लोग हुआ करते थे कि जो कारखाना है, कारखाना के बाद यहाँ पर जो प्रारंभिक जो उद्योगपति हुआ करते थे, ठीक है, इंटरप्रेन्योर्स जो हुआ करते थे, अर्लियर इंटरप्रेन्योर्स, है ना, उद्यमी हुआ करते थे, उनकी बात करेंगे। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी, लेट 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम। एज यू हैव रीड टू द योर बुक लास्ट ईयर, आपने पढ़ा था कि ब्रिटेन इंडियन बिगेन द एक्सपोर्टिंग ऑफ ओपियम टू चाइना एंड टुक टी फ्रॉम द चाइना टू इंग्लैंड। भारत में ये लोग क्या करते थे, ओपियम उगाते थे, अफीम उगाते थे, चाइना को बेचते थे, चाइना से टी लेते थे और इंग्लैंड को भेजते थे। मैनी इंडियंस बिकेम द जूनियर प्लेयर्स इन दिस ट्रेड, कुछ जो हुआ करते थे जूनियर प्लेयर, उन्होंने ट्रेड में एंट्री मारी। प्रोवाइडिंग द फाइनेंस प्रोवाइड करते थे। प्रोक्योर्स सप्लाईज एंड शिपिंग, जो कंसाइनमेंट, जो लाने ले जाने के लिए ट्रेडिंग हुआ करती थी, शिप हुआ करती थी, उनको जो व्यापारी हुआ करते थे उनको ये लोग क्या करते थे, ये फाइनेंशियल सपोर्ट देते थे। कौन थे इनमें भाई लोग, बंगाल के हुआ करते थे द्वारकानाथ टैगोर, मेड इन जो फॉर्च्यून इन अ चाइना ट्रेड बिफोर द टर्न टू द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, setting up 6 joint stock companies in 1813 and 1814। 1830 और 1840 के दशक में इन्होंने 6 ज्वाइंट कंपनियों की बात की, ठीक है। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने औद्योगिक निवेश की ओर रुख करने से पहले चीन से व्यापार में अपना भाग्य बनाया। चीन से व्यापार करते थे तो ये रुपया देते थे, सहायता देते थे जो पहले व्यापार किया करते थे। ये जो फोटो है आप देख पा रहे हैं उन्हीं की है, द्वारकानाथ टैगोर जी की, ठीक है। तो उन्होंने 1830 और 1840 में के दशक में 6 संयुक्त स्टॉक कंपनियों की स्थापना की और 1840 के दशक के व्यापारी संकट में दूसरों के उद्यमों के साथ टैगोर ने उद्यम भी डूब गए। यहाँ पर एक रिसेशन, जब फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हुआ तो सभी के साथ इनकी भी जो कंपनी डूब गई। लेकिन बाद में 19वीं सदी में चीन में कई व्यापारिक सफल उद्योगपति बन गए और बंबई में दिनसा पेटिट, जमशेदजी, सुवर्ण जी टाटा जैसे, अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, स्टॉक मार्केट एंड टैगोर्स इंटरप्राइजेस sank along with those of others in a wider business crisis of 1814। 1840 के दशक में जब एक क्राइसिस आया बिजनेस का, सभी के साथ इनका भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इनका भी जो बिजनेस थे डूब गए टैगोर जी। लेकिन 19वीं शताब्दी में चाइना से ट्रेड करके काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट उभरे और बॉम्बे की अगर हम बात करें तो पार्सिस लाइक दिनसा पेटिट, एक पर्शियन हुआ करते थे दिनसा पेटिट जी, जमशेद जी, नुसर बांजी टाटा, who built huge industrial जो एम्पायर्स इन इंडिया। इन लोगों ने पेटिट जी, दिनसा पेटिट जी और जमशेद जी,
ने काफ़ी सारा अपना एम्पायर खड़ा कर चुके थे। एक्यूमुलेट द देयर इनिशियल वेल्थ पार्टली फ्रॉम द एक्सपोर्ट इन चाइना। एक्सपोर्ट करने में इनका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान था। इनकी कंपनी सेटअप हो चुकी थी। दे पार्टली फ्रॉम रॉ कॉटन शिपमेंट टू इंग्लैंड। अब ये लोग क्या करते थे कि आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्चे कपास के निर्यात को अर्जित करते थे। ये 1917 सेठ हुकुमचंद आ मारवाड़ी बिजनेसमैन, जो मारवाड़ी बिजनेसमैन हुआ करते थे मारवाड़ के, ठीक है, राजस्थान के घराने, ठीक है, मारवाड़ी बिजनेसमैन हु सेटअप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता 1917 में सेठ हुकुमचंद ने, जो मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, इन्होंने फर्स्ट इंडियन जूट मिल याद रखिएगा। फर्स्ट इंडियन जूट मिल किसने स्टेब्लिश की? फर्स्ट इंडियन जूट मिल, है ना, इंडियन जूट मिल हुकुमचंद्र जी ने, ठीक है। और कब, कहां पर? कलकत्ता में 1917 में, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। आल्सो ट्रेड विद चाइना, से ट्रेड करते थे। सो दैट द फादर एज वेल एज ग्रैंड फादर ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जीडी बिरला, ये जीडी बिरला के सेठ हुकुमचंद्र की बात की जा रही है। ये उन्हीं के, ये सेठ बिरला के, जो बिरला ग्रुप ऑफ कंपनी है इस समय, उनके फादर एज वेल ग्रैंड फादर ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, ठीक है। इनकी बात यहाँ पर की जा रही है। ओके, तो आपने कुछ नाम सुने, जमशेदजी टाटा, द्वारकानाथ टैगोर जी के, हुकुमचंद का, ठीक है, और दिनसॉ पेटिट जी का नाम सुना आपने। तो ये कुछ नाम थे जो इंडियन ट्रेडर्स हुआ करते थे उस टाइम के। ओके, नाउ अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट उसमें और लोगों को देखते हैं। कैपिटल वॉज accumulated through the other traders network. Some merchants Madras trader with Burma, while other linked with the Middle East and East Africa. जो ट्रेडर्स होते थे, यहाँ JN टाटा जी बैठे हुए हैं, RD टाटा एंड सर RJ टाटा एंड सर जो DJ टाटा, ये उन्हीं के सब आपस में लोग हैं। और इन्होंने टाटा सेट अप द फर्स्ट आयरन एंड स्टील वर्क इन इंडिया एट जमशेदपुर। इन लोगों ने मिलके जमशेदपुर में, सब पर्सियन जितने हुए थे, जैसे पार्टनर मिलके इन्होंने जमशेदपुर में एक आयरन की कंपनी खोली, आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में, ठीक है। तो इन लोगों ने व्यापार करना शुरू किया मिडिल ईस्ट से और ईस्ट अफ्रीका से, है ना। वर दे येट अदर कॉमर्शियल ग्रुप्स बट दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अ एक्सटर्नल ट्रेड। ये लोग एक्सटर्नल ट्रेड में, बहुत से ग्रुप थे, मैनी ग्रुप्स देयर आर अवेलेबल्स, बट इन्होंने किसी में ये पार्टिसिपेट नहीं की, ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते थे किसी भी एक्सटर्नल ग्रुप में। दे ऑपरेटेड विद इन इंडिया एंड कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये इंडिया में इन्वॉल्व होते थे और इंडिया के वन प्लेस टू अनदर प्लेस में गुड्स को कैरी करते थे और वर्क करते थे। और बैंकिंग मनीज को किया जाता था, ट्रांसफरिंग फंड बिटवीन द सिटीज होने लगा था, फाइनेंशियल ट्रेडर्स उभर के सामने आ गए थे। व्हेन अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज ओपन हो रही थी, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो चुके थे। मैनी ऑफ देम सेटअप द फैक्ट्री, बहुत से लोगों ने अपनी अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ली थी, जिसमें टाटा जी, बिरला, हुकुमचंद्र, है ना, जैसी हस्तियों की हमने बात की, ठीक है। कॉमर्शियल ग्रुप्स एंड बट दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड, दे ऑपरेट विद इन इंडिया कैरिंग गुड्स फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस। ये डबल हो चुका है ना। और इस तरह से इन लोगों ने अपना जो इन्वेस्टमेंट
स्टार्ट कर दिया था इंडिया में, है ना। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिर वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। अब क्या था कि श्रमिक कहाँ से आए भाई, सेटअप हो रही थी कंपनियां, सब कुछ चल रहा था बराबर। अब कहाँ से श्रमिक यानी नीड थी वर्कर्स की, तो फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर्स, फैक्ट्री में श्रमिकों की आवश्यकता थी। विद द एक्सपेंशन ऑफ द फैक्ट्रीज का एक्सपेंशन हो रहा था, दिस डिमांड इंक्रीज हो रही थी लेबर्स की, है ना। लेबर्स की डिमांड इंक्रीज हो रही थी, मजदूरों की। 1901 के दशक में 5,84,000 वर्कर्स इन इंडियन फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे। 1946 तक वह नंबर ओवर द 2,04,36,000 हो चुका था। Where did workers come from? ये वर्कर्स आ कहाँ से रहा था? इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन्स वर्कर्स कम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड, जहाँ पर कंपनी लगती थी उसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट से लोग काम करने फैक्ट्रियों में आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इनको वेतन मिलता था। किसी प्रकार का कोई क्लाइमेटिक जो अगर कोई क्राइसिस हो रहा है तो इनके वेतन में कोई फर्क नहीं पड़ता था, इस वजह से लोग काम की तरफ मूव करने लगे। पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, तो सिंपल सी बात है अब एग्रीकल्चर से लोग इंडस्ट्रियल की तरफ शिफ्ट करने लगे। पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस हु फाउंड नो वर्क इन द विलेज वेंट इन द इंडस्ट्रियल सेंटर्स। जो किसान और व्यापारी लोग हुआ, किसान और छोटे तबके के लोग हुआ करते थे, वो सब अब गांव में काम न मिलने के कारण वो लोग इंडस्ट्रियों की तरफ मूव करने लगे। जहां पर इंडस्ट्री लगी थी वहां पर ये लोग काम करने लगे, इन सर्च ऑफ वर्क के लिए ये जाने लगे। ओवर द 50% ऑफ द वर्कर्स इन बॉम्बे, अगर हम बात करें मुंबई, सूरत, बंगाल, पश्चिम बंगाल, चेन्नई, है ना, चेन्नई जैसी उसमें ये जो इतने भी सेंटर्स थे वहाँ पर 50% वर्कर्स थे। यहाँ पर हम बॉम्बे की बात कर रहे हैं। 1911 में कम फ्रॉम द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन, अगर 1911 में 50% जो बॉम्बे में वर्कर्स था कॉटन मिल में, वो सब सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट से आया था, जैसे रत्नागिरी जैसे डिस्ट्रिक्टों से लोग आए थे यहाँ पर। अगर हम वहीं पे कानपुर की बात करें मिलों की, तो ये यहाँ पर मोस्ट ऑफ देयर टेक्सटाइल हैंड्स फ्रॉम हैंड्स फ्रॉम द विलेजेस विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कानपुर। कानपुर शहर में जो कंपनी लगी थी, तो यहाँ के गाँव से लोग आए मूव करके और इन फैक्ट्रियों में काम करने लगे, कानपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव से लोग। तो ये सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट से लोग काम करने आते थे। ऑफ्टन मील वर्कर्स मूव्ड विद इन विलेज एंड सिटीज। इस तरह से जो वर्कर्स हुआ करते थे वो गांव से शहर की तरफ मूव करने लगे फॉर अ वर्क के लिए, कार्य के लिए, इन सर्च ऑफ वर्क जाने लगे, कार्य की तलाश में जाने लगे। जैसे लखनऊ अगर आपके सेंटर में है तो आप यहाँ से देखते हैं सीतापुर जैसे, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी, गोंडा, इन सब जगहों से लोग यहाँ आके काम करते हैं। तो इसी तरह से पहले भी लोग जाया करते थे। रिटर्निंग देयर विलेजेस होम्स ड्यूरिंग हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल, और ये सब क्या करते हैं, जब सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट से आए और जब सीजन पे ये सब वापस अपने गांव चले गए, ठीक है, फेस्टिवल पे अपने गांव की तरफ मूव कर गए। फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंस, यानी उत्तर प्रदेश से, फॉर इंस्टेंस दे वेंट टू वर्क इन टेक्सटाइल मिल। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश से उस टाइम इसे यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, ठीक है, संयुक्त जो प्रदेश, प्रोविंस, राज्य या प्रांत, ठीक है, उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बोला जाता था पहले। तो यहाँ से बहुत से लोग बॉम्बे, कलकत्ता, सूरत, मद्रास जैसी कंपनियों में काम करने जाया करते थे। यहाँ पर देखो लिखा है बॉम्बे एंड और कलकत्ता, ठीक है, मुंबई, बॉम्बे और कलकत्ता जाया करते थे काम की तलाश में, है ना। तो ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं, ये
मुंबई के युवा श्रमिकों की तस्वीर है जो 20वीं सदी की शुरुआत में जब श्रमिक अपने गांव के घरों में वापस जाते थे तो उनमें उन्हें सजना संवरना अच्छा लगता था। तो उस टाइम की ये तस्वीर है जब मिल में काम करने के बाद। ठीक है, आज भी वही प्रचलित है। ओके, नाउ इंडस्ट्रियलिस्ट जो हुआ करते थे यूजली एम्प्लॉयड अ जॉबर गेट अ न्यू rescued and were often a jobber was a old and trusted workers begot the people from the village and ensured a job, helped settles in a city, provide them the money in a time of crisis, and jobbers therefore become a person with some authority and powers and begin demanded money and gift from his favor and controlling the lives of the workers। अब क्या हुआ, इसी के साथ यहां पर कुछ जो श्रमिक थे, श्रमिकों के साथ कुछ हेड भी आते थे। कुछ उद्योगपति आमतौर पर नई भर्तियां करने के लिए एक आढ़ती को नियुक्त करते थे, जॉबर को नियुक्त करते थे। इस टाइम का अगर हम बात करें, जैसे आप किसी कंपनी में जाते हो तो आपको एक प्लेसमेंट सेल मिलेगा, जैसे प्लेसमेंट सेल होते हैं आजकल, है ना। तो उस तरह से पहले आढ़तियों को नियुक्त किया जाता था, जॉबर्स को नियुक्त किया जाता था। अक्सर नौकरी देने वाला कोई पुराना और भरोसेमंद कर्मचारी ही होता था। ठीक है, उसी को नियुक्त कर दिया जाता था, अपने हिसाब से लोगों को लाता था और काम पे रखता था। उन्हें अपने गांव से लोगों को बुलाया, उसे नौकरियां सुनिश्चित की और उन्हें शहर में बसने में मदद करता था, और वह संकट के समय उन्हें पैसा भी मुहैया कराता था जो वहाँ पुराना हुआ करता था उस कंपनी में। ठीक है, जैसे आजकल लोग, आप भी ऐसे जगह काम करना जाते होगे जहाँ आपके नोन हो, आपके जानने वाले लोग होते हैं, वहाँ पर आप जाते हो, काम करते हो और वो लोग वहीं पे सेटल होने में आपकी मदद करते हैं। इसलिए नौकरी करने वाला कुछ अधिकार और कुछ शक्ति वाला व्यक्ति बन गया और उसने अपने पक्ष में करने वाले श्रमिकों के जीवन को नियंत्रित करने के लिए धन और उपहारों की मांग करना शुरू कर दिया। अब क्या था, अब वो लीडर बनने लगा। अब ठेकेदार कहें, जो प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें, जो लेबर ठेकेदार होते हैं ना, वो इसी टाइप के लोग हुआ करते थे, बन गए थे, जो लोगों को लाते थे, बुलाते थे, काम पे रखते थे और वो कंपनी से डायरेक्ट बात करते थे सैलरी और मनी को लेके, है ना। ये साइड में आप एक देख पा रहे हैं, जो छाता लिए खड़े हैं, वहां से एक हेड काम करते थे। ये ध्यान दें कि कैसे मुद्रा और कपड़े नौकरी करने वाले अधिकारी की निश्चित जोड़ देते थे। ये लोग ऐसे अपना ठेकेदार टाइम में बन जाते थे। और दूसरी तरफ ये जो अहमदाबाद मिल की तस्वीर है जहां महिलाएं काम कर रही हैं, ये स्पिनर कर रही हैं महिलाएं, अधिकतर कताई विभागों में काम करती थी। ये थ्रेड्स काट रही हैं यहाँ पे, ये अहमदाबाद मिल की तस्वीर है। और इस तरह से लोग जॉबर के काम करने लगते थे और वो इस तरह से अपना वर्चस्व कायम करते थे। ये वही लोग हुआ करते थे जो उनको मदद करते थे बसने में। तो आज हमने जो डिस्कस किया कि लोग कहाँ से काम करने आते थे, तो हमने देखा प्रोविंस, कानपुर के सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट से लोग आते थे, बॉम्बे के, मुंबई में अगर हम बात करें रत्नागिरी से लोग आते थे, यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश से लोग काम करने जाते थे, सूरत और मुंबई, कलकत्ता जैसी जगहों पर, है ना। तो इस तरह से लोग जाते थे। और वर्कर्स ये कौन थे, ये लोग टाटा, रतन टाटा, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मनी दे के और ये सब करके कंपनियां स्टैब्लिश की। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर के बारे में हमने देखा कि कैसे लोग उद्यमी बने, कैसे लोग स्टार्टिंग में उद्यमी का काम करना स्टार्ट कर दिए, कैसे बॉम्बे में कॉटन मिल स्टैब्लिश हुई, है ना, कैसे अहमदाबाद में, कैसे कानपुर में। तो इन सब चीज़ों को हमने आज सीखा। आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ रिकमेंड कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन।